गरीबों को मदद करने के नाम पे एक एनजीओ आई है। पूरे वादी कश्मीर में बहुत सारे गरीबों को वो एनजीओ मदद कर रही थी, लेकिन गरीबों को मदद करने के नाम पे गरीबों को ही अब ठगा जाता है। हम श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारे वादी कश्मीर के शॉपकीपर्स हैं जो सिलेक्ट किए थे इन एनजीओज ने, और ये वो शॉपकीपर्स हैं जिन गरीब लोगों को ये कार्ड दिया जाता, इत्तेहाद कार्ड दिया जाता था, और इस कार्ड पे वो गरीब लोग जो है शॉपिंग करते थे, और इस कार्ड के लिए 500 रुपए आपको भरने पड़ते थे और उसके बाद आपको ये कार्ड मिलता था। और ये कार्ड इन्हीं शॉपकीपर्स के पास चलता था और ये शॉपकीपर्स इनको इस कार्ड पे राशन देते थे पूरे महीने का। और यह सिलसिला जारी रहा 1 महीने तक, और 1 महीने तक इन शॉपकीपर्स ने इस कार्ड पे गरीब लोगों को जो है राशन दिया है। और इस शॉपकीपर के 5 लाख रुपए है, 1,70,000 रुपए है, 4 लाख रुपए है, तो कुल मिला के इन शॉपकीपर्स का कहना है कि 20 करोड़ रुपए पूरे वादी कश्मीर में है। ये खाली जिले कुलगाम का मामला है, और उसके बाद जिले बडगाम के लोग हैं, अनंतनाग के लोग हैं, जिले बांडीपोरा के लोग हैं, शुपिया के लोग हैं, तो कुल मिला के 20 करोड़ रुपए है। ये गरीबों को मुफ्त में राशन दिया है इस एनजीओ ने इस कार्ड पे, लेकिन इन शॉपकीपर्स के बदौलत उन गरीब लोगों को जो है राशन मिला है। लेकिन कैसे एक गरीब को ठगा जाता है गरीब के नाम पे, यह सोचने वाली बात है। कैसे गरीब के नाम पे गरीब के पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद जो है इन शॉपकीपर्स के पैसे हड़प लिए जाते हैं। एक एनजीओ श्रीनगर बेस्ड है, पूरे वादी कश्मीर में गरीबों को जो है जमा किया जाता है और यह कार्ड दिया जाता है, इसके लिए आपको 500 रुपए भरने हैं। हालांकि इससे पहले एक कार्ड होल्डर के साथ मेरी पर्सनल बात हुई है, तो उसने कहा है कि मुझे कार्ड दिया गया है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है आज तक। ये श्रीनगर का एक कार्ड होल्डर मुझे बताता है कि मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या कुछ पूरा मामला है, ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। इन शॉपकीपर से बहुत सारे टेंशन में अभी, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनका जो है फंसा हुआ है, और यहाँ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में गुजारिश करने के लिए आए कि हमें अपना पैसा बात करने के लिए बताया कि क्या मसला है आपका और कहाँ आप रहते हैं और क्या प्रॉब्लम है। सर, हमारे स्टोर का नाम है महराज ग्रासी स्टोर। हम कुलगाम से सर आए हैं। हमारे साथ ये बंदे, ये भी शॉपकीपर है सर। यहाँ पे एक एनजीओ चल रही थी जिसका नाम BTDT बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था सर। हमने मीडिया में भी देखा, हमें लगा सर ये कंपनी ठीक है। हम भी गए और हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन की, फार्म भी भरे लोगों के, लेकिन वो गरीब लोगों के पैसे थे सर। 500-500 रुपये हमने जमा किए, मगर बाद में हमने जो उन्होंने वहां पे रजिस्ट्रेशन की, फिर हमने ग्रासरी उसमें दे दी 1-1 हजार की, मेडिकल एड दिया उनको सर। हमारी पेमेंट फंसी हुई है 3-3 लाख, 4-4 लाख, 2-2 लाख सर। आज तक 8 महीने हो गए सर। 8 महीने से किसी गरीब को इस कार्ड से कुछ फायदा ही नहीं मिला। हमारी पेमेंट भी वागुजार नहीं हुई, और ये कि हमने खाली अकाउंट का GST भरा है सर। हम कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें। हम गरीब बंदे, हमने बैंक से कर्जा लिया है, बैंक वाले हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, 12% का हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उन शॉप्स का सर। हम बहुत परेशान है। हम इसका भी शुक्रिया करते हैं SSP बांडीपोरा साहब का, जिसने उनको अरेस्ट किया सर। कल हम भी गए थे, बहुत सारे शॉपकीपर्स बडगाम से, शुपियन से, हमने वहां पे एप्लीकेशन भी दे दी, लेकिन हमारी सुनवाई वहां नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप लोगों का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है सर। लेकिन हम शुक्रिया करते हैं SSP बांडीपोरा का, जिन्होंने इसको अरेस्ट किया। आज वो सलाखों के पीछे ही है सर। लेकिन हम चाहते हैं हम शॉपकीपर्स के साथ इंसाफ किया जाए, और हमारी ग्रोसरी की जो पेमेंट और मेडिकल एड की जो पेमेंट है सर, वो रिलीज होनी चाहिए। हम गवर्नर साहब से कितने गरीबों को आपने अभी तक जो है राशन दिया है और सर, कब तक दिया है? सर, हमने कुलगाम में लगभग 500 लोगों को ये राशन दिया है। 1 ही महीने दिया है, क्योंकि उसके बाद न कोई पेमेंट आई। 9 महीने से हमने मार्च में दे दिया है सर। मार्च से लेकर आज तक न किसी गरीब को कुछ मिला। ये कार्ड के नाम पे वहां पे सर बिरयानियां खा रहे हैं, हमने खुद आंखों से देखा है। उसका जो हेड है मुझे समझाया, आपने भरोसा किस पे किया और कैसे आपने भरोसा किया, कैसे आपने 500 फैमिलीज को राशन दिया? सर, एक्चुअली हमने इसको ऑनलाइन देखा, हमें लगा सर ये ठीक है सर। ये जो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, कश्मीर न्यूज में भी, न्यूज़पेपर में भी हमने देखा इसका, तो हमें लगा ये फ्रॉड नहीं है सर। ये किसी को पता नहीं है कि चेहरे के पीछे क्या होता है। हम फंसे हुए हैं सर मुसीबत में।
हम यही चाहते हैं कि हमारी पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज होनी चाहिए। हम गवर्नर साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे फ्रॉड जो यहाँ पे कंपनियां है, जैसे बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट इथा, जिसका सीईओ परवीन कुमार है, जो कि चेन्नई से यहाँ कश्मीर के लोगों को लूटने आया है, सर ये बंद होना चाहिए ये धंधा। और इसके साथ दो बैठे हैं, ओएस बशीर जो प्रोजेक्ट हेड है, और नासिर शाह जो कि वहां पे गालियां मारते हैं हम लोगों को, बोलते हैं यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं है। सर हम चाहते हैं कि कितनी पेमेंट है आपकी? सर कुलगाम की हमारी अभी 10 लाख रुपए हमारी पेंडिंग है वहां पे सर। 10 लाख? 10 लाख रुपए सर, कार और स्टोर उसके। जब आप उनके पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो आपको? सर वो बोलते हैं, एसपी साहब वो बोलते हैं वो आज गवर्नर साहब की मीटिंग करने के लिए गए हैं, वो एसएसपी साहब से मीटिंग करने, बस यही बोलते जाते हैं और हम वहां से निकल जाते हैं। हमें किराया लगता है सर 1,000 रुपया। आप देखो सर, हम कुलगाम से आए हुए हैं और बड़गाम से भी आने वाले शॉपकीपर्स हैं, उतने दूर से हमने लगभग आज तक 100 चक्कर मारे हैं सर, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम शॉपकीपर्स के साथ हम। चलिए, श्रीनगर की एक एनजीओ है जो गरीब लोगों को मदद करते थे, लेकिन उसी मदद के नाम पे गरीबों को ही जो है लूटा जाता है। ये जिले कुलगाम के शॉपकीपर्स हैं, जहां पे इनके लगभग 10 लाख रुपए इनके पास, इस एनजीओ के पास है, और यही गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन इकबाल बशीर के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।